नमस्कार साथियों। और हम लोग का जो बीपीएससी का जो वैकेंसी था और बाकी जो चीज़ था वो एक लंबे समय तक जो है शुरू तो हुआ था एकदम अच्छे काल में, लेकिन उसका समापन जो है वो कोरोना के पूरे छाये तले हुआ। इसमें कई सारी दुखद चीज़ें हुई, जैसे बहुत सारे लोगों के परिवार प्रभावित हुए, नौकरियां तो गई ही और कुछ लोगों की डेथ तक हो गई इसमें। और देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद जो है अभी भी मतलब सरकार को चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को रोज़गार में लाए, किसी भी तरीके से, किसी बहाने से लाए। और गवर्नमेंट कई सेक्टर्स में कर भी रही है। अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि उस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में जो खाली हो गई, बची हुई रह गई थी सीटें काउंसलिंग के बाद 30,000 लगभग, उसके लिए भी अलाउ कर दिया कि भाई आप आ जाइए। तो हम लोग जो बीपीएससी में जो रह गए स्टूडेंट्स हैं, इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स से, स्लाइट मार्क्स से रह गए स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है सरकार सबको समायोजित कर दे, लेकिन कम से कम जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, अभी हर बार रह जाती हैं, तो उस सीट के अगेंस्ट में कम से कम वेटिंग तो लाए। तो वेटिंग लिस्ट की डिमांड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है कि कोरोना काल में क्या हुआ कि कोरोना काल में बिहार में असंगठित क्षेत्र में 14.25 लाख रोजगार व संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां चली गई हैं। हम लोगों में से अधिकांश घर इससे प्रभावित हैं। अगर सरकार वेटिंग लिस्ट लाती है तो जैसे बीपीएससी के अधिकारी वर्ग ही बोलते हैं कि 400 से 500 सीटें खाली रह जाएगी, तो कम से कम 400 से 500 घरों में कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी और वो लोग फिर बिहार की इकोनॉमी में योगदान ही देंगे। सरकार को सीटें खाली रखने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है और कुछ भी नहीं है। अगली वैकेंसी में अगर उसको जोड़ते भी हैं तो उसमें लंबा समय लगेगा, रिसोर्सेस लगेगा। और फिर उसका एक और नुकसान है, उसका ये नुकसान है कि सरकार को टाइम पे अधिकारी वर्ग नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनकी सीटें सामान्य में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो देखिए, संवैधानिक जो अधिकार मिला हुआ है उससे भी उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये सब बातें हैं, इसको जितना हो सके फैलाइए, यहाँ वहाँ जितना जगह शेयर करना है वो ज़रूर शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।